ज़रा एक मोमेंट के लिए इमेजिन करें कि आप एक पार्टी में मौजूद हो। लोग फ़न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं, सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग किसी और डायमेंशन में घूम रहा है। आप सोच रहे हो कि हम इमोशंस फ़ील करते हैं क्या? रियलिटी असल में क्या है? और ये सब जो लोग कर रहे हैं, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, क्या ये सच है? क्या वो सच में खुश हैं? अगर ऐसा कभी हुआ है तो शायद आप एक डीप थिंकर हो। डीप थिंकर्स वो लोग होते हैं जो दुनिया को सरफेस लेवल पे नहीं देखते। वो हर चीज़ के मीनिंग, पैटर्न और कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर चीज़ को डीपली एनालाइज कर रहे होते हैं। लेकिन देखें, ये गिफ्ट के साथ एक कर्स भी आता है। ऐसे ही है ना? बिकॉज़ डीप थिंकिंग कैन गिव यू विज़डम बट आल्सो ओवरथिंकिंग, लोनलीनेस और इमोशनल एक्सॉशन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि डीप थिंकर्स का साइकोलॉजी क्या कहती है, उनका ब्रेन कैसे डिफरेंट काम करता है और उनकी सोच के पीछे क्या साइंस है। सो चलो दिमाग के अंदर चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअली डीप थिंकिंग है क्या। सबसे पहले ये समझते हैं कि डीप थिंकर्स होता क्यों है और होता कौन है। देखिए, साइकोलॉजी के मुताबिक डीप थिंकिंग एक कॉग्निटिव स्टाइल है जिसमें इंसान इंफॉर्मेशन को सरफेस पे एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसके मीनिंग्स, लेयर्स और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोर करता है। हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से प्रोसेस करता है। डीप थिंकर्स का ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और रिफ्लेक्शन का सेंटर होता है ना, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो लोग छोटी छोटी चीज़ों से में भी सिंबलिज्म देखते हैं। एक सिंपल लाइन, एक साइलेंस, एक स्टेयर, उनके लिए ये सब डेटा है जिसमें वो एनालाइज़ करते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो डीप थिंकर्स फ़ौरन सोचते हैं, क्या वो सच कह रहा था? क्या ये सच है या कुछ छुपा रहा था वो? और आम से लोग होंगे वो कहेंगे कि हाँ, ठीक है, वो कह रहा है ठीक है तो वो ठीक ही होगा। उनके दिमाग में हर चीज़ का जो डीपर लेयर होता है ना, चल रहा होता है उस टाइम पे, जो डीप थिंकर होते हैं। ये क्वालिटी उन्हें क्रिएटिव, फिलोसॉफिकल और इंटेलिजेंट बनाती है, लेकिन साथ ही मेंटली हैवी भी। बहुत ज़्यादा वो मेंटली हैवी हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। देखिए, डीप थिंकर्स के दिमाग में कांस्टेंट मोशन होती है। जैसे कोई मूवी चल रही है नॉन स्टॉप, उनके थॉट्स लीनियर नहीं होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक छोटी सी बात उन्हें दूसरी 10 चीज़ों से तक लेकर जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने कहा कि मुझे टाइम नहीं मिलता। डीप थिंकर सोचने लगेगा कि क्या हम सब अपनी लाइफ में टाइम के स्लेव बन गए हैं? क्या फ्रीडम सिर्फ इल्यूजन है? यही थॉट चाहे चेन से उन्हें मतलब कि एक चेन उन्हें यूनिक बनाती है। ये जो थॉट होती है ना कि वो डिफरेंट सोच रहे हैं, यही चेन उन्हें एक यूनिक बना देती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हाई कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब एक माइंड जो सिंपल आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन यही एबिलिटी उनके लिए ट्रैप भी बन सकती है। जितना ज़्यादा एनालिसिस उतना ज़्यादा मेंटल नॉइस। इसलिए डीप थिंकर्स often suffer from overthinking, existential anxiety, sleep problems और एक sense of no one understands me feeling। इस फीलिंग से उनके इमोशंस भी डीपर होते हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि महसूस ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अंदर तक जाता है। ठीक है, वो उसको महसूस भी कर रहा होता है। वो सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। और यही इंटेंसिटी कभी कभी उन्हें इमोशनली ड्रेन कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिकली देखा जाएगा तो डीप थिंकर्स का जो ब्रेन है, ब्रेन में कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं। देखिए, मोर ग्रे मैटर इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो एरिया होता है जो रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए डीप थिंकर्स अपने थॉट्स और इमोशंस को ज़्यादा डीपली प्रोसेस करते हैं। हाई एक्टिविटी इन द डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। ये ब्रेन का वो सिस्टम है जो तब एक्टिव होता है जब आप आइडल हो। ठीक है, जैसे शॉवर लेते वक्त या अकेले वॉक करते वक्त। ठीक है, और उसके बाद डीएमएन इमेजिनेशन, मेमोरी और इनर डायलॉग से लिंक्ड है। डीप थिंकर्स का डीएमएन हाइपर एक्टिव होता है, इसलिए वो बार बार इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं। सेंसिटिव नर्वस सिस्टम, उनका जो सेंसरी सिस्टम ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। वो सटल साउंड्स, टोन्स और एनर्जीज भी फील कर लेते हैं, इसलिए उन्हें क्राउड या नॉइस ट्रेनिंग लगता है। ये सब उन्हें इनसाइटफुल बनाता है, लेकिन उनका माइंड उन्हें रेस्ट नहीं लेने देता। ठीक है, उसके बाद है द गिफ्ट एंड स्ट्रगल। डीप थिंकिंग एक ब्लेसिंग भी है और एक बैटल भी।
कैसे ब्लेसिंग है और कैसे ये बैटल है, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि ये क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है और एम्पैथी का सोर्स है। वर्ल्ड के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला और कार्ल जूंग, रूमी, ये सब डीप थिंकर्स थे। लेकिन स्ट्रगल ये है कि उन्हें दुनिया के रिदम के साथ मैच करना मुश्किल लगता है। वो स्मॉल टॉक नहीं कर सकते, वो फेक स्माइल नहीं लगा सकते। वो जो महसूस कर रहे हैं वो उनके सामने वो फील भी वही कर रहे होते हैं, और जो अगर वो फील कर रहे हैं तो वो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी नज़र आ रहा होता है। और वो एक सिंपल चीज़ पर भी 10 डायमेंशंस में सोचने लग जाते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो मिसफिट हैं, लाइक वो इस दुनिया के लिए फिट है ही नहीं। लेकिन रियलिटी में वो लोग होते हैं जो दुनिया को समझते हैं बियॉन्ड सरफेस। डीप थिंकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी सोच को बैलेंस करना, ताकि वो अपनी गिफ्ट से खुद को एग्जॉस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए गिफ्ट होता है ना, गॉड गिफ्टर्स होते हैं वो। तो हाउ टू थ्राइव एज अ डीप थिंकर। अगर आप एक डीप थिंकर हो तो अपने दिमाग से लड़ने के बजाय उससे समझना सीखो। सबसे पहले, शेड्यूल क्वाइट टाइम, नॉट एंडलेस थिंकिंग। रिफ्लेक्शन ज़रूरी है लेकिन लिमिट्स के साथ। हर दिन थोड़ा टाइम मेंटल साइलेंस का रखो, बिना एनालाइज किए। दूसरा है क्रिएटिव आउटलेट यूज़ करो। डीप थॉट्स को लिखो, पेंट करो या रिकॉर्ड करो। जब थॉट्स फॉर्म में आते हैं ना तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। फिर तीसरा है स्टे ग्राउंडेड इन फिजिकल रियलिटी। वॉक लो, ब्रीथ लो, फोकस करो, बॉडी मूवमेंट रखो, एक्सरसाइजेस करो। ये सब आपको ओवर थिंकिंग के लूप से निकाल कर प्रेजेंट में लाती हैं और आपको नेगेटिव भी होने नहीं देती। फिर है चौथा, कनेक्ट विद लिंक्ड माइंडेड पीपल। डीप थिंकर्स को शैलो कन्वर्सेशन ड्रेन करते हैं, लेकिन जब वो किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो उन्हें समझता है तो वो एक हीलिंग एक्सपीरियंस होता है इन्हें। ये हमेशा याद रखना कि डेप्थ इज़ ब्यूटीफुल बट ड्रॉनिंग इज इट। ठीक है, अपनी सोच को डेप्थ दो लेकिन बैलेंस भी दो। इतना डेप्थ में ना चले जाओ कि आप ओवर थिंकिंग में और एनजाइटी में डूब जाओ, और इतना एनजाइटी में डूब जाओ कि आप वहाँ से निकल ही ना पाओ। ऐसे अपने साथ आप एक बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे होगे। ठीक है। सो डीप थिंकिंग एक रेयर गिफ्ट है। हर कोई डीपली फील नहीं कर सकता, डीपली नोटिस नहीं कर सकता। लेकिन हर डीप थिंकर के अंदर एक यूनिवर्स छुपा होता है, जो अगर बैलेंस सीख जाए ना तो दुनिया को नए नज़रिए से देख सकता है। सो अगर आपका दिमाग ज़्यादा सोचता है तो उसे कर्स मत समझो, वो आपका सुपर पावर है। बस याद रखो कि डीप थिंकिंग तभी पावरफुल है जब उसके साथ क्लैरिटी और कंपैशन हो। और जैसे कार्ल जूंग ने कहा था कि हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स बट हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। ठीक हो गया। आप वो हो जो अंदर देखते हो, बस अपने डेप्थ में खो मत जाओ। उसे दुनिया तक पहुंचना, जब पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो, जितना जल्दी पहुंचा सकते हो। अपने आप को इतना ज़्यादा डेप्थ में मत लेके जाओ कि आप ओवर थिंकर बन जाओ। लेकिन अपने आप को इतना भी ज़्यादा लाइक वो मत करो, नीचे मत लगाओ कि हाँ जी मैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं, ऐसे भी अपने साथ ना करो। ठीक है। सो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ख़ासकर उन लोगों से, अपने उन दोस्तों से जो आपको लगता है कि ऐसे हैं।